अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रही है एक मज़ेदार सी हमारी नेशनल डिश विच इज़ चिकन बिरयानी। आई एम श्योर कि सबके घर में या फ्राइडे को या संडे को ज़रूर ये चिकन बिरयानी बनती ही होगी। और इसके बनाने के डिफरेंट वेज़ हैं और मैं एक बिल्कुल बेसिक से और सिंपल वे में इसको बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा जूसी और स्पाइसी बनी थी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 2 ग्लास चावल लिए थे और ऑलमोस्ट 750 ग्राम्स चिकन लिया था और इसके लिए मैंने 4 से 5 लार्ज अनियंस लेके उनको थिन स्लाइसेस में काट लिया है। और इसमें ऑयल की क्वांटिटी अच्छी खासी जाएगी, क्योंकि अगर ऑयल कम होगा तो चावल बहुत ज़्यादा ड्राई से लगेंगे और मज़े के नहीं लगेंगे। तो ये ऑयल मैंने लिया है, ऑलमोस्ट 1.5 कप ऑयल लिया है और ये अब गर्म हो चुका है। तो मैं इसमें अनियंस डाल रही हूँ। ये मैंने कटिंग बोर्ड पे काटे हैं तो जुड़े जुड़े से हैं, तो अब इनको मैं चम्मच की मदद से अलग अलग कर रही हूँ। इनको हमने अच्छे से सॉटे कर लेना है और बहुत ज़्यादा ब्राउन या ब्लैक नहीं करना है, हमें कलर नहीं चाहिए, इनको बस पिंकिश सा रखना है। बिरयानी में स्पाइसेस का कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इन द मीन वाइल जब प्याज सॉटे हो रहा है तो हम अदरक, लहसुन और ये सुर्ख मिर्चों का पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने कर लिया है अदरक, लहसुन और ये सुर्ख मिर्चों का पेस्ट रेडी। और इसमें मैंने साबुत गरम मसाला भी ऐड किया था। इसमें मैंने करी पत्ता, बड़ी इलायची और लौंग ऐड किए थे और मैं ज़ीरा भी ऐड किया था। और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी खड़े मसालों की। और अब इसमें मैं अदरक, लहसुन और मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये मिर्चें हमारे घर की हैं तो इनका कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर आपके पास इस तरह की मिर्चें अवेलेबल नहीं हैं तो आपने सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून ऐड करना है। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और इसके बाद मैंने एक साइड पे चिकन को धो के उसका पानी ड्राई कर लिया है स्ट्रेनर पे रख के। तो आपने क्या करना है, जब भी चिकन ऐड करना है तो चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई करके तो ऐड करना है, नहीं तो चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा और हमारी बिल्कुल रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से भून लूँगी जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता। ये आप देख रहे हैं, इसको हम अच्छे से भूनेंगे। और जब तक चिकन की बुनाई हो रही होगी तो हम टमाटोस को अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इनको चॉप कर लिया है। और रेड कलर के मैंने फुल राइप्ड टमाटोस लिए हैं, इससे बिरयानी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये मैंने 3 लार्ज साइज़ के टमाटोस लिए हैं और जब चिकन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें ये ऐड कर देंगे। ये आप देखें, चिकन की अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। तो अब मैं इसमें टमाटोस को ऐड कर दूँगी। ये टमाटोस भी अपना नेचुरल पानी छोड़ेंगे, तो हमने एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और इसके बाद हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। मैंने 2 टीस्पून नमक के ऐड किए हैं, क्योंकि बिरयानी मसाला भी हम एंड पे डालेंगे तो उसमें भी नमक की क्वांटिटी होगी और चिकन में नमक का टेस्ट ज़रूर जाना चाहिए, इसलिए मैंने डाल दिया है। और पानी साथ बॉईल होने के लिए रख दिया है। ये आप देखें, फुल फ्लेम पे मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है और चिकन को कवर करके रख दिया था। अब मैं चिकन को चेक कर रही हूँ तो ये देखिए, टमाटर ने कितना अच्छा पानी छोड़ दिया है और इसी पानी में ये चिकन कुक होगा, हमने कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है। ये अब मैं इसकी अच्छे से पानी चेक किया है कि ये लगे ना, और दोबारा से मैं लिड लगा के इसको कवर करके रख दूँगी। और इसके बाद हम इसकी गार्निशिंग की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी टाइम हमने वेस्ट नहीं करना। मैंने अनियंस को रिंग्स में काट लिया है और टमाटोस को भी रिंग्स में काट लूँगी। और इसको मैं बिरयानी की जब लेयरिंग करूँगी तो ये ऊपर टॉपिंग करूँगी तो ये बहुत प्यारी भी लगती है बिरयानी। और जब हम दम खोलते हैं तो ये टमाटर, प्याज कच्चे कच्चे बहुत मज़े के लगते हैं। सो अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ चिकन में। चिकन की बुनाई और टमाटर की बुनाई हो चुकी है, तो अब ये चिकन हमने अच्छे से कुक कर लेना है। और इसके साथ साथ मैंने पानी गर्म हो चुका था, बॉयल आ गया था, उसमें ये विनेगर डाल रही हूँ। विनेगर से क्या होगा कि चावल टूटेंगे नहीं, खड़े खड़े रहेंगे। और ये मैं नमक ऐड कर रही हूँ। 2 ग्लास चावल थे तो मैंने 1, 2 और 3 टीस्पून भर भर के नमक ऐड किए हैं, लेकिन क्योंकि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम 5 ये टीस्पून नमक के ऐड करेंगे। इसके बाद ये देखिए, मैंने चिकन रेडी हो चुका था, उसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें और ये लेमन्स को स्लाइसिस में कट करके डाल दिया है। और इसके बाद मैं बिरयानी मसाले का एक छोटू सा पैकेट वो डाल रही हूँ।
بہت زیادہ اچھی خوشبو آتی ہے اس بریانی مسالے کے ساتھ. ہم نے زیادہ تر ہوم میڈ اسپائسیز ہی یوز کرنے ہیں، لیکن تھوڑا سا اچھا فلیور دینے کے لیے میں نے یہ بریانی مسالہ ایڈ کیا ہے اور دہی ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں. دہی کے ساتھ بہت اچھی چکن کی گریوی بنے گی اور چاول بھی بہت زیادہ جوسی اور فلیورفل بنتے ہیں. اب اس کو مکس کر کے میں اچھے سے 4 سے 5 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دوں گی، اور اس کے بعد ہم چاولوں کو اسٹرین کرتے ہیں اور ان کی لیئرنگ کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں دہی کی بھی بنائی ہو چکی ہے، آئل اوپر آ چکا ہے. تو اب میں چاول بوائل کر کے اسٹرین کر لیے تھے ان کو اوپر ڈال رہی ہوں. یہ میں نان اسٹک کڑھائی ہے تو اسی میں چاولوں کو مکس کر رہی ہوں، الگ سے لیئرنگ نہیں کر رہی کیونکہ میرے چاولوں کی کوانٹٹی کم تھی. اگر آپ کے چاولوں کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے تو آپ نے ایک کھلا سا برتن لینا ہے اور اس میں ایک ایک کر کے لیئر لگانی ہے، چکن کی، چاول کی، چکن کی، چاول کی، اس طرح سے. اور اینڈ پہ ہم نے یہ چیزیں جو کٹ کی تھی گول گول سلائسز میں، ان کو میں ٹاپ کر رہی ہوں. اور ساتھ ہی میں نے دودھ میں تھوڑا سا زردہ رنگ لے کے وہ مکس کر لیا تھا، تو اس کو بھی میں ڈفرینٹ اسپاٹس پہ لگا رہی ہوں اور میں نے دم دے دیا. اور آفٹر 10 to 15 منٹس میں نے اس کو دم لگا رہنے دیا اور کھول دیا. تو یہ تھی ہماری فائنل لک. یہ سٹیم دیکھیے بہت اچھی بنی تھی. اس سٹیم کا مطلب ہی یہ ہے کہ دم بہت اچھے سے آیا ہے. اور میں نے لڈ کو کپڑے کے ساتھ کور کر لیا تھا کہ سٹیم بہت ہی زیادہ اچھی بنے. اور اب یہ میں اس کو مکس کر رہی ہوں. یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے مزے کا کلر آیا ہے، اور بریانی بہت مزے کی بنی تھی. بیسک سی یہ ریسیپی ہے، یہ بگنرز کے لیے بھی ہے، اور آپ بہت اچھے طریقے سے ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے ریسیپی بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ یا کسی بھی ٹپ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں ضرور رپلائی کروں گی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. اور کامنٹس میں مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ نیکسٹ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی یہ بریانی کیسی بنی. اور until next time, take care of yourself, all girlies, all beginners who have just started cooking. تو آپ کو یہ ریسیپی بہت سمپل اور ایزی لگے گی، اور آپ کم کوانٹٹی سے ہی بریانی بنانا شروع کریں تو وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. اوکے جی، تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.